Kotaro Lives Alone is a show that paints a series for kids, but it will make your grown-ass cry if you understand its hidden messages. ये एक लौता लाइफ एंड स्लाइस एनिमेटेड शो है जिसे देखते टाइम में हंस और रो दोनों एक साथ रहा था। ये सीरीज बेस्ड है इसी नाम की मांगा Kotaro Lives Alone पे, रिटन एंड इलस्ट्रेटेड बाय मामी सुमारा। कोतारो एक 4 साल का लड़का है जो अकेला रहता है एक छोटे सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में। बट हाउ, आप पूछोगे एक 4 साल का बच्चा अकेला कैसे रह सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। बट आपको समझना होगा, जापान इज़ अ वेरी डिफरेंट प्लेस देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आल्सो वेरी सेफ। जापान में एक अपार्टमेंट रेंट करने की उम्र 20 साल है, लेकिन ये बस पेपर्स में है। Most of young children and adults can rent an apartment. You just need parental or guidance consent and some financial stability documents. Just like हमारे यहाँ इंडिया में बच्चे 10th और +2 के बाद दूसरी सिटीज में पढ़ने जाते हैं और competitive exams की तैयारी करने जाते हैं। जापान में हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम इज वेरी competitive, इसलिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बड़े शहरों में आकर अपार्टमेंट रेंट करके रहते हैं टू स्टडी, because dorm room is very difficult to acquire for average student. इसी वजह से आप काफ़ी एनिमे शोज में हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अकेले रहते देखते हो। बट आप अभी भी सोच रहे हो कि कोतारो कैसे रह सकता है अकेला, वो सिर्फ 4 साल का एक बच्चा है। जापान इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड वहाँ पे आपको बच्चे अकेले घूमते दिख जाएंगे। दे कैन ट्रैवल इन सबवेज, ये काफ़ी नॉर्मल है जापान में। नाउ अगर आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो, विद राइटफुल कंसेंट एंड सर्कमस्टांसेस, कोतारो की सिचुएशन इज पॉसिबल बट टेक्निकली। जब आप ये शो शुरू करते हो देखना, आफ्टर फ्यू मिनट्स इन एपिसोड आपको कुछ हिंट मिलने शुरू हो जाते हैं कि दिस शो इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स, इट होल्ड्स सम डार्क थीम्स इन इट। हम कोतारो को मिलते हैं जब वो टिश्यू बॉक्सेस खरीद रहा होता है एज ए गिफ्ट फॉर हिज नेबर्स। बाय टिश्यू बॉक्सेस, यू विल अंडरस्टैंड सून। Show की main story develops with the relationship of Kotaro and one of his specific neighbor named Karino, जो एक मांगा आर्टिस्ट है and very lazy one and he's also a single। जब कोतारो उसके घर जाता है उसे टिश्यू बॉक्सेस गिफ्ट करने एंड पूछने, where is the bath in my apartment? Karino told, if you want to take a bath, he need to go to a public bathhouse because most of apartments में बाथ और शावर नहीं है। Now you need to understand, कोतारो बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट wannabe kid है एंड वो अकेला ही बाथ हाउस की तरफ जाने लगता है। करीनो को जब ये पता लगता है ही वॉज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन अबडक्टेड किड्स, तब करीनो को रियलाइज होता है उसने एक 4 साल के बच्चे को अकेले आधी रात को बाहर जाने दिया। अब टू एस्केप गिल्ट ही डिसाइड टू गो विद हिम। आप बताओ आप क्या करोगे? एक छोटे से बच्चे को जो 4 साल से 5 साल का है उसको बाहर जाने दोगे आधी रात को अकेले, और एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बन के उसे के साथ जाओगे? इन बाथ हाउस व्हेन करीनो हेल्प कोतारो टू बाथ एंड वॉश हिज हेयर, कोतारो सेज, बहुत देर के बाद किसी ने मेरे नहाने में मदद करी है। एंड ऑन दिस मोमेंट हु आर वाचिंग दिस शो, देयर हार्ट स्टैब्ड विद नीडल्स। आफ्टर दैट जब करीनो एंड कोतारो वापस घर आ रहे होते हैं, करीनो आस्क, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कोतारो सिंपली आंसर्स, दे आर नॉट अराउंड। देन करीनो मेंशन, उसने अपने माता पिता को भी एक एक्सीडेंट में सालों पहले खो दिया था। इन विच कोतारो रिप्लाइज, यू मस्ट बी फीलिंग लोनली and here I am starting to feel hole in my heart। ये शो ऐसे हार्ट रेंजिंग मोमेंट से भरा पड़ा है but also give you comedy relief right after these type of moments, जो आपको एक lump in the throat and smile on a face feeling के साथ छोड़ देता है, which is very dark। जिन्होंने भी ये महसूस किया होगा उन्हें ज़रूर मालूम होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। If we talked about Kotaro, he's a simply a tsundere। Tsundere is a Japanese term for people who want your affection but don't want to say और डोंट आस्क फॉर इट। जब भी कोई कोतारो की मदद और उसको बच्चों की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता है, he reject them or basically shut them। Well, because as I said before, he want to be strong and independent। शो में आपको कई जगह ऐसे मोमेंट देखने को मिलेंगे जिसे देखकर you will know he is just a lonely kid who want to be loved। For example, in one episode, Kotaro saw a man जो बच्चों को बैलून बांट रहा होता है, बट हर एक बच्चे के लिए सिर्फ एक ही बैलून। तो कोतारो पहले अपने लिए बैलून लेता है, बट उसके बाद he try to change get up in different kinds and take balloon for every member of normal family, even though he does not have a family। बैलून सेलर noticed this, but वो फिर भी उसको रोकता नहीं है। Later in the evening, we see Kotaro sitting alone in the park with balloons and playing with them, acted as family members। Kotaro is very different from normal kids। He can observe and act on things very quickly। Like जब वो अपनी एक नेबर को उसके अपार्टमेंट के दरवाजे में गिरा हुआ देखता है,
कतारो भागकर स्टोर से ठंडी बोतल लेकर आता है। रास्ते में वो गिर भी जाता है लेकिन रोता नहीं है। When Karino tried to help him, he said he does not like crying. लेकिन जब वो वापस आकर वो बोतल अपनी नेबर को देता है and ask her to put on her eyes, it will help you numb the pain from crying. कतारो से बोलता है it is okay to cry. वो उसके लिए हेट नहीं करेगा। ये देखकर बोथ अडल्ट्स हैरान रह जाते हैं कि एक 4 साल का बच्चा कैसे जानता है। हेक इवन करीनो डिडंट नोटिस मिजुकी वाज क्राइंग। लेकिन जब वो करीनो उससे पूछता है तुम्हें कैसे मालूम वो रो रही थी, कोतारो आंसर्स मैंने बहुत लोगों को बहुत बार रोते हुए देखा है। एंड नाउ जब ये लाइन आप सुनकर फील कर ही रहे होते हो, right to the next Kotaro without any expression on his face stab you with this line, popular man has many burdens on his shoulder. This again give you feeling like a choking on a dark lines and laughing on his one-liners at the same time. यही शो की खासियत है। One time it gave you punch on the nuts and on the second it give you refreshing smile on your face. ये शो एक sad story with dark past को enjoyable बनाता है with some rounded one-liner jokes के साथ. It make you watch this sad show with tragic storyline while maintaining smile on your face. If you think it is very disturbing. ये चीज इस शो को super watchable बनाती है. I mean you can binge the whole show and you will never notice. एक एपिसोड different type of situation से भरा पड़ा है जो आपको बोर फील नहीं होने देता. Every time there are some new things that pop up in the show, लेकिन फिर भी ये अपनी स्टोरी पे चलता रहता है with the right pace, which give you one satisfactory feeling but with note in your throats. थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखा. आई कैन rant about this show all day. I don't wanna give you any spoilers anymore. Go and watch this show. I know most of people do not watch this type of shows due to its animation look like children's show, but believe me, it's one of the best shows which came last year. Go and watch it and comment your thoughts afterward. Thank you.